And 12th commerce we are going to start very important topic बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बिजनेस प्लान क्या होता है कि हमें एडवांस में ही यह थिंकिंग करनी होती है कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन इसको करेगा। इसको ये जो है हम प्लानिंग बोलते हैं। जो प्लानिंग होती है वह जो है प्रेजेंट पोजीशन फ्यूचर पोजीशन जहाँ पर हम खड़े हैं और जहाँ हमें जाना है उसके बीच में जो है ब्रिज भी बनाती है। तो देखते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग कैन बी दस डिफाइंड थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग बिजनेस प्लान का आप हेडिंग डालेंगे और ये लिखेंगे थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, व्हेन इट टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हाई इट शुड बी डन। यहीं तक आपको करना है गोल में। ठीक है, ये मैं इस पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक बस आपको करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ तक करना है और फिर इसमें आगे करना है, ये करना है आपको, ये रहा। हाँ, फिर ये करना है प्लानिंग, यहाँ से प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू रीच। यानी कि प्लानिंग जो है उसके एक जो गैप के बीच में पुल बनाता है कि जहाँ पर हम खड़े हैं और जहाँ हमें जाना है। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या है, ये करना है। तो इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव रिटिन प्लान। ये कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत, बड़ा, एक बड़ा लिखित में प्लान होता है। रिटिन डाउन डॉक्यूमेंट, ये रिटिन डाउन डॉक्यूमेंट होता है बाई प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। डेस्क्राइबिंग फॉर्मली ऑल द रिलीवेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट। ये इसका मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो एलिमेंट होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में, न्यू वेंचर को स्टार्ट करने में, उसको बीच में डिस्क्राइब किया जाता है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और इंटरनल वो हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्लान चेंज कर दिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, तो एक्सटर्नल हो गया, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जीएसटी कर दिया गवर्नमेंट ने। और इंटरनल वो है कि जिसे हम अपने हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस डाउन कर सकते हैं, हम अपने क्रेडिट को देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसके बाद है इसमें, ये है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक वेंचर तक ये आपको करना है। ठीक है, और इसके बाद एक फॉर्मल स्टेटमेंट बिजनेस गोल्स रीजन्स बिलीव्ड अटेनेबल। ये आपको कॉपी में राइट डाउन नहीं करना है। प्लान रीचिंग दोज अलोंग विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ नहीं करना है आपको। फिर यहाँ से करना है ए बिजनेस प्लान इज ए कॉम्प्रिहेंसिव, कॉपी में राइट डाउन करना है। बिजनेस प्लान इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट विच नॉट ओनली encompasses the entire range of activity which are being planned इन द बिजनेस बट ऑल्सो। ठीक है, तो बिजनेस प्लानिंग जैसे मैंने ऊपर ही बताया था कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जो की जो है इंटायर एक्टिविटीज और जॉब की जो है जो किस तरीके से हमने बिजनेस को प्लान किया है उसको भी डिस्क्राइब करता है। तो जो बिजनेस प्लान है वो हमारी किस तरह हेल्प करता है? हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर। जो भी हमने प्रपोज वेंचर किया है उसकी फिजिबिलिटी वायबिलिटी है। फिजिबिलिटी मतलब कि मार्केटिंग फैसिलिटी क्या है, टेक्निकल फैसिलिटी क्या है, फाइनेंशियल फैसिलिटी क्या है। फैसिलिटी का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। वायबिलिटी, वायबिलिटी मतलब उसकी ग्रोथ यानी कि जीवन क्षमता, यानी कि जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ क्या है, उसकी जीवन क्षमता क्या है। वायबिलिटी का मीन्स ये होता है। बी पॉइंट फैसिलिटेट इन असेसिंग एंड मेकिंग प्रोविजंस फॉर बोटल नेक्स। बोटल नेक्स इसमें मेन पॉइंट है इन द प्रोग्रेस एंड इम्प्लीमेंशन ऑफ आइडिया। तो आइडिया को इम्प्लीमेंशन करने में, प्रोग्रेस करने में जो भी बोटल नेक्स हैं, बोटल नेक्स मतलब देखो जिस तरीके से बोतल में नेक होती है तो जब उसके अंदर कोई होता है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होकर पानी आता है, फुल ग्रोथ में नहीं आता है बोटल नेक से, एकदम से तेजी से ग्रोथ नहीं होती है। तो बोटल नेक्स का मतलब है बैरियर यानी कि बाधा। तो यानी कि बिजनेस करने में जो भी बोटल नेक्स है, बैरियर हैं, ठीक है, उनका भी अनुमान लगा सकते हैं। डिस्कसिंग की बिजनेस करने में क्या क्या बोटल नेक्स हो सकती हैं। ठीक है, डिस्कस द
पोटेंशियल फॉर सक्सेस फॉर द प्रोडक्ट अलोंग विद द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की जो भी सक्सेस की पोटेंशियल है उस पर डिस्कशन किया जाएगा, कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है उस पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिजनेस प्लान्स आर डिसीजन मेकिंग टूल्स है डेस्क्राइब द ऑल नेसेसरी इनपुट्स फॉर द एंटरप्राइज, यानी कि एंटरप्राइज के जितनी भी नेसेसरी इनपुट्स हैं सबको इसमें डेस्क्राइब किया जाता है। इसमें इसे मेन पॉइंट है नेसेसरी इनपुट्स। सेकंड पॉइंट है आपका एक्सप्लेनिंग द मोड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो है हमें किस किस तरीके से हमें यूज करना है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। डिटेलिंग द स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में क्या क्या स्ट्रेटेजी है उसको यूज किया जाता है। आउटलाइन द डिजायर्ड गोल्स को आउटलाइन किया जाता है। असेसिंग मार्केटिंग सेंसिटिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वेंचर। ठीक है, तो वेंचर की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है सेंसिटिविटी है उसको जो है उसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, हु शुड राइट द प्लान, तो प्लान कौन लिखता है, तो प्लान को तो जो है एंटरप्रेन्योर है वो ही लिखता है। A business plan can represent all aspects of business planning process, declaring vision and strategy along साइड सब प्लान्स टू कवर। ठीक है, तो ये मार्केटिंग को भी कवर करती है, फाइनेंस को, ऑपरेशन बिजनेस कैसे ऑपरेट होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे कैसे होंगे। ठीक है, और लीगल कॉम्प्लियंसेस, लीगल कोई कंप्लेंट वगैरह है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है वो सब उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बाद एज सच प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान ड्राज ए वाइड रेंज नॉलेज फ्रॉम द मैनी डिफरेंट डिसिप्लिन्स रिक्वायरिंग एंटरप्रेन्योर टू कंसल्ट इसमें मेन पॉइंट है। ठीक है, विद मैनी अदर एक्सपर्ट प्रोफेशनल सोर्सेज इन इट्स प्रिपरेशन लाइक। जब बिजनेस प्लान को प्रिपेयर किया जाता है तो जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी एडवाइस ली जाती है। तो कौन कौन से प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं, लॉयर्स की एडवाइस ली जाती है, अकाउंटेंट की एडवाइस ली जाती है, मार्केटिंग कंसल्टेंट की एडवाइस ली जाती है, इंजीनियर्स की एडवाइस ली जाती है, और इंटरनल साइट्स जो हैं उसके भी व्यूज ले वहाँ से व्यूज लिए जाते हैं। ऑफिशियली अपॉइंटेड एंड सेटअप बैंक्स, स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, तो ऐसी एजेंसी जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हैं, बैंक हैं, उनकी भी एडवाइस ली जाती है। फ्रेंड्स, रिलेटिव, मेंटर्स मीन्स टीचर यानी कि उपदेशक, उनकी भी एडवाइस ली जाती है जब कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं। तो इस तरीके से होता है। थ्रू दो द बिजनेस प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स, जो बिजनेस प्लान है वह एंटरप्रेन्योर के द्वारा तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हु प्रिपेयर द बिजनेस प्लान, तो एंटरप्रेन्योर प्रिपेयर द बिजनेस प्लान टू डिटरमाइन वेदर टू हायर ए कंसल्टेंट्स, और ये भी डिसाइड किया जाता है कि कंसल्टेंट्स को हायर करना है, और टू मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। एंटरप्रेन्योर कैन मेक एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ हिज ओन स्किल्स, अपनी जो स्किल्स है उनका भी निर्धारण करता है। डिटरमाइनिंग सीज लेकिंग नीड्स की, कहाँ पर जो है कहाँ पर आवश्यकता है, कहाँ पर कमी हो रही है। तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि बिजनेस प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट होते हैं, और जिसमें कि सारी पॉसिबिलिटीज भी शो की जाती हैं, और जो है इसमें जो है एक्सपर्ट की एडवाइस भी ली जाती है, लॉयर्स, अकाउंटेंट वगैरह इनकी सबकी एडवाइस ली जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हम इसकी बाद में कराएंगे। ओके, थैंक यू।